चेक करनी है। बट सर इस हिसाब से जो कंडीशन है किसी की मैच ही नहीं करती है, जैसे तो फिर उसको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। बट फिर भी वो खरीदते जा देखो रहा मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक मूवी देखी अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे, बहुत अच्छी लगी। उसमें एक लड़के को ना गुस्सा आता है, है। तो जब उसको गुस्सा आता है तो वो सूद देता है सामने वाले को। अच्छा। तो माँ को आके सब कंप्लेन करते हैं, तुम्हारा बेटा बड़ा रोग है, ये है वो। तो हाँ। माँ उसको घर पे बुलाती है, बोलती है, हम्म बेटा एक काम कर, हम्म तू ना संडे से लेके फ्राइडे तक हाँ, जिस पे तेरे को गुस्सा आता है मार मत, उसका नाम आके लिख दे अच्छा बुक पे, ओके। ठीक है। तो जी मेरे को संडे को देवेन पे गुस्सा आ गया, हाँ तो मैंने देवेन का के साथ नाम लिख दिया, ठीक ठीक है। फिर मंडे को, सॉरी मतलब एग्जाम्पल हाँ, गजेंद्र सर सही पे है। गुस्सा आ गया तो मैंने नाम लिख दिया। नाम लिख दिया, ठीक अब है। शनिवार को मैं लिस्ट खोल के बैठा, मैंने यार हम्म। गजेंद्र सर ने ऐसा तो कुछ किया नहीं था, चलो ठीक है, ये देवेंद्र इसको सुतूंगा। तो क्या हुआ, ओके। एक तो बचा। हाँ क्यों? हाँ, क्योंकि उस टाइम आप एक अलग अलग जोन में हो। जोन में रहते, Correct. ओके। तो इसी तरह आप एक्सपेंसेस को भी देखो कि आप जब वो एक्सपेंस कर रहे हो 3 दिन का वेटिंग टाइम डाल दो, सिर्फ 3 दिन का। अगर Okay. उस 3 दिन के अंदर आपको बहुत सारा रियलाइजेशन होगा कि नहीं यार शायद जरूरत नहीं है, शायद ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए। एक बार ना मैंने अपनी क्लास में एक एक्टिविटी करी, मैंने सबको बोला कि आप एक काम करो, जिस चीज को आपने किसी भी एक्सेसरी, घड़ी, गाड़ी, अपना कपड़े लत्ते, करेक्ट, हाँ। कोई भी चीज, 5-6 चश्मे आपके पास, जूते, स्नीकर्स, तो जो भी चीज आपके पास है, जिस चीज को आपने 1 साल से छुआ नहीं है, वो जरा बताओ मेरे को 100 में से कितनी आइटम है। ओके। तो सब लोग ने कैलकुलेट किया, अगली बार क्लास में आए, सबका मुंह उतरा, मतलब क्या हो गया। लड़के बोले 100 में से 65 आइटम्स नहीं छुए नहीं 1 साल कभी। से छुई नहीं है, ओह, और लड़की आगे बोले 85 आइटम्स 1 साल से छुई नहीं है। ओह, तो मैंने बोला जब तुम खरीद रहे थे तब क्या भांग खा के बैठे थे? ओह। तो ये वो जो पैसा ये गया, जो स्टोरी है मेरी सिस्टर के साथ हुआ है। अच्छा। मुझे मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कमाती थी पैसा, हाँ। तो चलो हम कभी पूछते भी नहीं थे। हम्म। सेविंग, शी इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब वो Okay. पता नहीं ये यूट्यूब वीडियो देखेगी तो कितनी उसको मेरे को गाली देगी और लिस्ट में नाम लिखेगी संडे को भैया को देना है, राइट। उसको कपड़ों का बहुत शौक है, ओके, हाँ। तो वो ना मिंत्रा से कहाँ से जितनी इनकम आती है अच्छा कर दे। हाँ मुझे मालूम गुस्सा कहाँ आता है, हाँ। वो पार्सल आया ना, उसको 3 महीने तक खोलेगी भी नहीं। ओह, 6 महीने तक वो पार्सल उसके पार्सल नहीं खुला वार्डरोब हुआ है। में पार्सल बन के रह जाएगा। यार आप जब ऑनलाइन ड्रेस खरीदते हो, कम से कम एक इच्छा तो रहती है, जो ड्रेस मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट की वो कैसी है, पहनो नहीं, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद नहीं पहनोगे, आपके पास 50 ड्रेस हो गई, खोलोगे तो सही भाई। एग्जैक्टली। उन्होंने खोल के भी नहीं देखता, तब मुझे बहुत गुस्सा आता, मतलब तुम कैसी लड़की हो यार, ले लिया और यूज ही नहीं हो रहा है। इंस्टेंटली देख के 2000 रुपए की ड्रेस ले ली, आई 4 दिन बाद तुमने खोला भी नहीं है, तो 6 महीने बाद तो तुम खोलोगे तो कोई मतलब भी नहीं है, एग्जैक्टली, क्योंकि उसने तुमने इम्पल्स में लिया था वो, राइट। तो ऐसे आप इकट्ठे करते कि वार्डरोब में 500 ड्रेस पड़ी है, और जब आप खोल के देखने जाते तो कौन सा पहनूं आज मैं, आपको लगता है सब तो पुराने हुए हैं, फिर आप एक खरीदोगे, उस वक्त आप फुल प्राइस जाके दाम 5000 10,000 देके खरीदोगे, दैट्स बैड फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा आप ये करो, हाँ। पर आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूँ लाइफ के जो लग्जरीज करने हैं ना, सब करो, ये सब भी पागलपन करो कि हर दूसरे दिन जाके मिंत्रा से खरीद लो, या जो भी अमेज़न से खरीद लो, जो जहां से खरीदना, आपका इक्वेशन तो हो यार, योर इक्वेशन शुड सपोर्ट इट। आइडियली तो नहीं करना चाहिए, पर आपकी वो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ वो चुल के लिए भी आपकी औकात होनी चाहिए। बोलो नहीं मेरे में चुल है, मेरे को कोल्ड प्ले का 2 लाख का वो चाहिए, बिल्कुल इवेंट देखना है। इवेंट आ रहा है। हाँ भाई, अगर तुम्हारी इनकम साल की 25-30-50 लाख रुपए है तो जाओ 2 लाख रुपए का देखो। 2 लाख तुम्हारी सैलरी 2 लाख रुपए है साल की, लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर करके जा रहे हैं, यार फिर तुम तो मर जाओगे। एक शो में एक हम ऐसे ही सेमिनार करने गए थे, वहां पे 700-800 लोग थे। इवेंट के बाद सब लोग को सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ, तो यंग लड़के 22, 23, 25 साल के, उसमें 80% मैंने लोगों को ऑब्जर्व करते हैं ना, सब आईफोन थे, सब आईफोन पे थे। एग्जैक्टली। आई वाज शॉक्ड, लखनऊ टियर 2 सिटी, 700 लोगों में जो भी आए सबके पास आईफोन्स, 22, 23, 25 साल के, 80,000, 70,000, 1 लाख, और मतलब कई बार मेरे पास प्रो नहीं था और उनके पास प्रो था तो आपको लगता है कि यार लुक वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। तो वो ये जो फोमो फैक्टर है ना, मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये खत्म कर देता है। एप्पल का सर एक रिपोर्ट भी आया था अभी कि 90% लोग एप्पल को EMI पे खरीद रहे हैं। हाँ, 90% लोग। तो सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे अब फॉर एग्जांपल, तो अमीर बना कैसे जाए? मैं थोड़ा इसको और ब्रेक डाउन करता हूँ, धीरे धीरे इसको और डीप लेके जाते हैं। अमीर कैसे बना जाए? अब सबको लगता है अमीर बनने के लिए या फिर मेरे को चिंदीगिरी चालू करना पड़ेगा, ऐसा है, या फिर मैं पैसे बचा के बनूं, मैं वैकेशंस पे ना जाऊँ, गर्लफ्रेंड को ना घुमाऊं, पैसे बस बचा बचा के रखूं, या स्टेप्स क्या एग्जैक्टली, मतलब इंडियंस को एग्जैक्टली क्या पता रहना चाहिए कि उन लोग कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो सबसे लाइफ में जो सब कोई भी चीज ले लो अब दुनिया में, हर चीज का एक बैलेंस बनना बहुत जरूरी है, राइट।
मैं ये नहीं कहता कि आप आज मतलब साधु संत बन जाओ, कुछ मत खर्चा करो और एक दिन आप 100 करोड़ बनाओगे, लेकिन 70 की उम्र में आप 100 करोड़ का करोगे क्या? एग्जैक्टली हाँ, Right? जब अभी लोग को मजा अभी चाहिए। हाँ, तो ये एक्सट्रीम भी सही नहीं है, या यू ओनली लिव वंस, योलो, हाँ वो भी सही नहीं है YOLO। कि हम आज ही खर्चा करते हैं, कल का देखेंगे। मेक अ बैलेंस यार, आप आज भी एंजॉय करो और कल की भी प्लानिंग करो, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या बताया शुरू में, क्यों जानना बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज करो, क्यों कर रहे हो, राइट? तो क्यों करोगे ना, तो कहाँ कैसे होगा वो उसके आंसर्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली चाहे आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये 2-3 चीज नॉन नेगोशिएबल है, राइट? ये गोल्स नॉन नेगोशिएबल है। मुझे अगर कोल्ड प्ले जाना है तो जाना है, क्योंकि मैं बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा, राइट? तो ये जिस दिन आपको क्लैरिटी आ जाएंगे, देखो हम हजारों लोगों से मिलते हैं, 90% लोग हमारे पास आते हैं, मालूम है क्या क्वेश्चन लेके? मुझे हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, 18%, 20% रिटर्न चाहिए महीने का। क्योंकि मैं मुझे मिलवाओ वैसे मैं क्यों महीने का बोला, क्योंकि आधे से ज्यादा नहीं, 99% इन्फ्लुएंसर्स जो आज यूट्यूब पे या महीने का 24 टका का थंबनेल मैं देख के अभी आ रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन भी है कि महीने का 24 टका मैं कैसे कमाऊंगा, आप दोनों बता दोगे मेरे को? तो सही तो मैं तो फिर वो हाथ जोड़ लेता हूँ, सर आगे बात ही नहीं करते हमने। अच्छा, महीने हमारी अगर यही अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, महीने वर्सेस एनुअल, तो आगे बात ही नहीं करना, तो इन्वेस्टर्स को तो पहले ही टाटा बाय बाय कर देते हैं। बट सपोज 18% एनुअली भी अगर वो आ जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ आपको 18% चाहिए क्यों? और आपको ये 10, बहुत लोग मेरा एपिसोड देख के बोलते हैं सर 100 करोड़ मुझे भी बनाने हैं, मुझे भी 1 बनना है। बहुत सारे मेल्स रैंडम आते हैं, मैं उनको पूछता हूँ भाई आपको क्यों चाहिए 100 करोड़? मुझे खुद को नहीं चाहिए 100 करोड़, 5 करोड़ मेरे लिए बहुत है, राइट? बट मैं तो इस इंडस्ट्री में हूं, मैं कोई चीज प्रूव करना चाहता हूं, इसके लिए मैं 100 करोड़ आपकी जिद है, जरूरत नहीं है, दिखाना है किसी को, इनको दिखाना है कि पावर है। एक आम आदमी भी 100 करोड़ का बिल्कुल, वो रियल इडियट बनी थी, एक रियल इडियट भी बन सकता है। बिल्कुल। देखो क्या होता है ना, मैं एग्जांपल देता हूं, हम भगवान को क्यों मानते हैं, राइट? क्योंकि भगवान चमत्कार करता है। कृष्ण भगवान छोटे थे ना, तो वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, बॉल चली गई थी वो नदी में, करेक्ट, और वो उसको नाक को हरा के वो आए थे, उसके ऊपर बैठ के आए थे। तब लोगों ने सोचा यार ये तो बालक नहीं, ये तो भगवान है। लोग प्रार्थना करने लगे। करेक्ट, सेम चीज उन्होंने वो अंगुली पे पर्वत उठाया। करेक्ट, तो उस दिन से हम उनको मानने लगे एकदम। तो जब तक हम कितने भी बातें कर ले, जब तक आप प्रूव करके नहीं दिखाओगे ना, तो लोग आपकी बात का वैल्यू नहीं करेंगे। जिस दिन आप 1 इडियट बन के दिखा दिए, देखो बोलना बहुत आसान है, करेक्ट, राइट? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ट्रू। आपके एक्शन से अगर आपने करके दिखा दिया, रोल्स रॉयस लेके दिखा दी कि देखो ये आ सकती है, उस दिन लोग आपकी बात को विश्वास करेंगे कि इन्होंने बोला था, 15 साल पहले बोला था मैं एक दिन करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया। Exactly. तो हम, और अगर एक जने ने करके देखो, बहुत लोग बोलते हैं ये मूवी में तो सब कुछ, करेक्ट, सब ये सब मूवी में होता है, सही बात है ना, रियल लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता है। तो मैंने ये जिद पकड़ ली कि मुझे रियल लाइफ में करके दिखाना है, राइट? तो मेरी तो ये जिद है, जरूरत नहीं है, और शायद हम कभी खर्चा भी नहीं कर पाएंगे, बट क्या पता इस जिद से लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि उनको अपना 1 इडियट बनना है, जो शायद 5 करोड़ का वैल्यू हो, 10 करोड़ का हो, ये 2 करोड़ का हो। बट अगर ये स्टोरी सुन के इतने सारे जन 2000 की भी SIP चालू करे, 1000 की भी करे, और उनकी लाइफ में बदलाव आ जाए, तो यार ये जिद आपके लिए अच्छी जिद थी। जैसे कहते हैं ना दाग अच्छे होते हैं, तो यार चलो ये जिद अच्छी है, ये जिद अच्छे के लिए है, तो वही है। तो क्यों करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। संजय सर, आपके लिए वो क्या है अमीर बनने का? क्या सही में लोग जिंदगी पे आ जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के वेल्थ क्रिएशन करे? कैसे एक आम आदमी कैसे अमीर बन सकता है? देखिए, मेरे लिए एक 3 पॉइंट इक्वेशन है वेल्दी बनने। अमीर एक है ना रिलेटिव टर्म है, बिकॉज अमीर आप किससे कंपेयर कर रहे हो उसके बेसिस पे आप अमीर होते हो, पर वेल्दी हर कोई हो सकता है। वेल्दी का मतलब होता है कि इतना पैसा होना कि आपकी आगे जाके पैसिव इनकम से ही आप अपने घर के खर्चे निकाल सको। अगर आपके खर्चे 50,000 हैं और आप उसको पैसिव इनकम से निकाल सकते हो, तो आप वेल्दी हो गए हो। अच्छा, फिर इसलिए ये जरूरत नहीं है कि आपकी पैसिव इनकम 10 लाख होनी चाहिए। आपकी पैसिव इनकम समझो 70,000 है महीने की, और आपके खर्चे 50,000 है, तो यू आर वेल्दी। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पैसिव इनकम 2 लाख है पर उसके खर्चे 6 लाख है, ही इज नॉट वेल्दी। ठीक है, तो वेल्दी होने के मेरे हिसाब से 3 पॉइंट्स हैं। पहला है कि आप कमाते कितना हो, करेक्ट। दूसरा है आप बचाते कितना हो, और तीसरा है आप कितनी देर के लिए उसको निवेश करते हो। दैट्स इट। कमाते कितना हो, बचाते कितना हो, निवेश कितना करते हो, 3 ही चीजें। ओके, और कोई तो चौथा फैक्टर ही नहीं है। निवेश कितने समय तक करते हो मैं कहूँगा। कमाते कितना हो ये तो आपके हाथ में, भाई मेहनत करो, स्किल सीखो, अपनी तनख्वाह को बढ़ाओ, अपनी इनकम को बढ़ाओ, डबल इनकम क्रिएट करने की कोशिश करो, हसल करो, मेहनत करो,
ठीक है, अपने अर्ली पार्ट ऑफ द करियर में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने की, स्किल्स नए नए अपग्रेड करो, तो ये तो हो गया। अब बचाने में बहुत बढ़िया बात सर ने कही, जैसे रमित सेठी भी कहते हैं कि यू शुड, जो आपका जो चीज आपको खुशी देती है उस पर आप खर्च करो, और जो चीज आपके लिए वेस्ट है उसको रूथलेसली मर्सीलेसली कट करते रहो। अब मैं एक व्यक्ति से मिला, वो कहता है कि सर मुझे ना बुलेट, हाँ बुलेट, ओके बुलेट चाहिए, ठीक है, तो बुलेट की EMI आती है 6,000 रुपए की, ठीक है, तो अब बोलते सर 6,000 है नहीं मेरे पास, तनख्वाह मेरी 50,000 है, मतलब बैठ मेरे साथ जरा, ओके, बोला जरा ये बता तेरे सब्सक्रिप्शन कितने के जा रहे हैं, तो बोलते 1,200 रुपए के सब्सक्रिप्शन जा रहे हैं, ओके, महीने के, हाँ, मतलब इसमें से देखता क्या क्या है तू, तो बोलता है मैं तो यही 1-2 चीज देखता हूँ, तो मैंने बोला देख 1,000 रुपए यहाँ बच गए, बंद कर दे, बोला हाँ सर बंद। ओके, स्विगी जोमेटो पे कितना जा रहा है सर, 8,000 रुपए महीना जा रहा है, खुद ही को रियलाइज हुआ कि पागल हो गया, तो बोलता है मैंने 4,000 इधर कम करेगा, बोला हाँ कर दूंगा सर, ठीक है, बोला अच्छा ये बता कि तू बाहर खाने जाता है तो कितना पैसा खर्च कर देता है, बोला 6,000 खर्च होता है सर, मैंने 2,000 वहां कम कर देगा, कर दूंगा सर। सिगरेट कितनी पीता है, अच्छा हाँ, बोलता सर मैं दिन की 5 सिगरेट पीता हूँ, 50 रुपए, मतलब महीने का 1,500 रुपए, मतलब आधी कर दे, 750 इधर बचा ले, मतलब तेरी EMI निकल गई, अब तू जा बुले ले बुड़ दे, क्या बात। सो आप ही के पास पैसा है भाई, आप जस्ट उसको क्या प्लान नहीं कर पा रहे, और आप बेसुध हो, और फिर आप स्ट्रेस में हो और हैप्पी नहीं हो, तो हैप्पीनेस रखना आप ही के हाथ में। अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे, मैं सब कुछ मैनेज कर लो, तो या तो फिर इनकम अपनी मैडनेस कर लो, दो ही तरीके हैं। बचपन से सिखाया गया था कि प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, करेक्ट, या तो रेवेन्यू बढ़ेगा या कॉस्ट कम होगी, तो ही प्रॉफिट होगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे एक सबसे बड़ा फैक्टर ये सर, हाँ, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, इफ यू आर स्टिल वरीड देन यू आर नॉट वेल्दी। 100 करोड़ पे भी अगर मैं वरीड हूँ तब तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो फिर वो वेल्दी कहाँ हुए, तो आप टेंशन में जी रहे हो। एग्जैक्टली आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो 50-55 के हो गए, हमें मालूम है कि उनके पास एक रीजनेबल वेल्थ है, तो हम बोलते हैं सर अगर आप नेक्स्ट टाइम बिजनेस क्लास में फ्लाई नहीं करोगे ना, तो अभी पैसे निकाल लेना, मुझे खाली पेपर पे ये CAGR नहीं दिखाना आपको कि इतनी वेल्थ में, बट कई हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको खाली पेपर वेल्थ देख के बड़ी खुशी होती है, वो दिन में 4 बार पोर्टफोलियो देखेंगे, मतलब सर एक ही बार चेंज होता है पूरे दिन में ये कोई स्टॉक्स नहीं है कि हर आधे घंटे में, ये म्यूचुअल फंड की NAV रात को एक ही बार आती है, वो 4 बार देखते हैं, राइट, और जिस दिन थोड़ा कम हो जाए टेंशन में आ जाएंगे, अरे आज मार्केट गिर गया, मतलब सर ये वेल्थ आपकी कोई काम की नहीं है, मतलब इससे आप खाली दवाइयां ही खरीदोगे फिर आप, राइट, इतनी स्ट्रेस आप ले रहे हो, तो मैं बोलता हूँ सर आप ये किसके लिए कर रहे हो, बोलता नहीं बच्चे एंजॉय करेंगे, राइट, बोला यार ये क्या पागलपंती की बच्चे एंजॉय करेंगे, राइट, आपने इतनी वेल्थ दी कि आप उनको नाकाम बना रहे हो, वो कभी काम ही नहीं करेंगे, तो वो वेल्थ टिकेगी भी नहीं आपकी, राइट, तो ये आपने मेहनत से कमाई है, आपने स्ट्रगल किया, आपने सैक्रिफाइस किया, प्लीज अपने लाइफ टाइम में इसको यूज करो, एग्जैक्टली, 2 चीज पे यूज कर सकते हो, या तो खुद के लिए यूज करो, आप डिजर्व करते हो, करेक्ट, या फिर फाइंड ए गुड पर्पस, जहां लक्ष्मी भी वहीं टिकती है जहां अच्छा पर्पस होता है, राइट, a man who is happy, a man who not receive much but who gives much, हाँ, जितना देते हो आपको है ना, मैं आज तक भगवान ने, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि भगवान ने मेरे को आज तक किसी से 1 रुपये मांगने का वो दिन नहीं आया कि मैंने आज तक कभी उधार क्या होता है मैंने लिया नहीं है लाइफ में, क्या बात है, सीरियसली वेरी फॉर्चुनेट, बहुत कम व्यक्ति होते होंगे या उधार दिए हैं, मतलब उधार मतलब फ्रेंड्स को हेल्प किया है, बट कभी मांगा नहीं है किसी के लिए, वो बहुत शर्मनाक वाला मोमेंट होता है। मैंने घर से नहीं लिया आज तक, जिस दिन पढ़ाई की घर वालों ने बहुत बोला कि यार फ्लैट खरीदो, हम सपोर्ट कर देते हैं, बॉम्बे में वेरी एक्सपेंसिव, नहीं लूंगा जिस दिन अपने पैसे से लूंगा, कुछ भी करूंगा चाहे मैं रेंट पे रहूंगा, लेकिन अपने पैसों से लूंगा, हाँ, वो खुद गर्जी है एक, राइट, तो अपने चाहते हैं यार अपने से हो सके तो दो, इसमें जो मजा है ना वो ये 18-20% के अगर हम जितने भी बात कर रहे हैं कुछ नहीं है एक लेवल के बाद, करेक्ट, चाहे वो ज्ञान बांटो, चाहे वो पैसे की बात कुछ भी हेल्प करो, तो आपको वरी नहीं होना है, आपको देना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप बिजनेस क्लास में फ्लाई करो, 18 घंटा आप US में जा रहे हो, फ्लाई कर रहे हो, सही बात है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा बॉम्बे से दिल्ली आप बिजनेस क्लास फ्लाई करो, करेक्ट, राइट, वहाँ आप करो, बट 18 घंटा की फ्लाइट है, पैसे हैं आपके पास, तो आप इसका अचार डालोगे क्या, सही बात है, मतलब इतना पैसे कमा के क्या मरना है, फिर वो मतलब फिर वो आप कंफर्ट नहीं जा रहे हो, फिर आप 2 दिन तक हो, तो जहां जरूरत है वहां करो, राइट, ट्रू, तो वो समझना बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली, इफ मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस बाय इट, मेरा ये लॉजिक रहा है, राइट, आज मैं घर खरीद नहीं सकता, बट यहाँ रेंट पे रह के खुश रह सकता हूँ, यस, वन ऑफ द बेस्ट आपने लिया, जैसा आप बोल रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ऑन राइट ऑन मरीन ड्राइव, 0 ट्रैफिक, बॉम्बे में हम क्या ट्रैफिक, बॉम्बे दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है, ट्रैफिक 2 घंटा, करोड़पति से मैं कई बार हंसता हूँ कि यार
आप चाहे रोल्स रॉयस में हो, रोड तो वही है, रोड तो वही, ट्रैफिक तो वही, आपके लिए कोई अलग हाईवे तो बनाया नहीं गया है सही कि भाई बात नहीं है। रोल्स रॉयस चला रहे हो तो आपको अलग मिलेगा, हम्म, राइट? तो फ्रस्ट्रेशन वहां निकाल रहे हो। तो मेरा घर से यहाँ 5 मिनट का डिस्टेंस है, मैं खरीद नहीं सकता था, लेकिन रेंट पे तो रह सकता हूँ। रेंट पे रह सकते तो हो। यू और एक ही जिंदगी है यार, लिव लाइफ टुडे। 60 साल में Correct. पैसे तो बहुत बना लो, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा। तो ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पे सर आपने ना बहुत बहुत डीप बात की आपने, बट यहाँ पे सर जो हमारा व्यूअर है, जैसे आपने बात किया उधार का कि मैं कभी उधार नहीं लिया इसलिए, और बहुत लोगों को शर्म आती है, बट फिर भी सर उधार लेना पड़ता है। आज इंडिया में जैसे मतलब 90% लोग आईफोन उधार पे ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ और उधार पे ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का ड्यूज जो मिनिमम ड्यू है, एक रिपोर्ट के हिसाब से सर आया था, तो रिपोर्ट सिर्फ आया था 35% या 40% लोग सिर्फ अपना मिनिमम ड्यू भरते हैं, मतलब उन लोग भी डेट में, उधार में। कोई लोग बैटिंग ऐप्स में पैसा भर के उधार में रहते हैं सर, बट लोग निकलना चाह रहे हैं, उनका मन साफ है, बट कुछ ना कुछ गलती की वजह से जा रहे हैं। मतलब मैं समझ रहा हूँ 60% तो ऐसे लोग हैं इंडिया में जो जेन्युइनली उधार खत्म करना चाह रहे हैं, बट कोई ना कोई रीजन से नहीं सर, खत्म कर पा हमने रहे। थोड़ी देर पहले कंपाउंडिंग की बात की थी, अब हाँ। हम रिवर्स कंपाउंडिंग की बात कर रहे रिवर्स हैं। कंपाउंडिंग की बात वो कर गाड़ी रहे को हैं। उल्टा चला रहे हैं। एग्जैक्टली सोचो उल्टा चलाना कितना मुश्किल होता है, ट्रू, राइट? आप ठोक दोगे 2 मिनट में। करेक्ट। वो उसी चक्रव्यूह में फंस गए और निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। अब निकलना पड़ेगा सर, कि आज इस वीडियो के बाद मेरे को चाहिए, तो एक हो गया हम बात करें वेल्थ, जो पैसा कमा लिया फिर हम बिजनेस क्लास में फ्लाई करो, उसके लिए तो सेंस ही नहीं बनता रहेगा। वो ये सोच रहा है कि मैं अपना जो अभी का प्रॉब्लम है वो कैसे खत्म करूं, उसके लिए ये सबसे बड़ी चीज है। तो सर एक्शनेबल स्टेप कैंची लानी पड़ेगी आपको। ओके, चीरा लगा क्रेडिट आप- कार्ड्स को काटो पहले ओके, हाँ सर, समझ कैसे गए? खत्म करें? हाँ, ठीक ऐप है। से, वो मोबाइल ऐप से आप अनइंस्टॉल करो। कहना बहुत इजी है। 2008-7-8 में मैंने F&O में खोए थे पैसे, 50 लाख रुपए खोए थे। 50 लाख I lost रुपए। 50. I was in London. एफएनओ के सबसे बड़े ट्रेडर आपके पास नहीं, नहीं, I'm वो shocked स्किल to- नहीं थी। बाजू में हाँ, बैठे। I'm shocked to- मैंने भी खोए थे 10 लाख भाई। वो ऐसा स्किल नहीं। नहीं थी। जब 26-27 के होता है ना, आपको लगता है अपुनिश भगवान है। आप, हाँ, अपुनिच पुनिश भगवान है, अपने दुनिया जीत लेंगे, अपने को सब आता है, राइट? और लंदन में थे, पाउंड्स में कमा रहे थे, लाइफ अच्छी थी, हर महीने अच्छी तनख्वाह आ रही थी, तो आप सोचे थे। बट क्या होता है ना, ये लालच, ग्रीड, ये आदमी को खत्म कर देती है। देखो F&O में क्यों लोग आप जाते भी हैं? सर 20% पर मंथ बनाने निकले थे। हाँ, वही उस वक्त तो लगा बन जाएंगे, इतना इजी है। तो मैंने 6 महीने में ना 50 लाख खो दिए थे। हे भगवान। और फिर खाली आप पैसे नहीं खोते हो, आप बहुत कुछ खोते हो उसके साथ में। आपकी नींद खोते हो, खाना बंद हो जाता है, रिलेशनशिप स्ट्रेन में आ जाते हैं, जॉब पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो जब उधारी है ये जब चीज़। वो एक लेवल पे ऐसा पहुंच गया ना कि अब पैसे ही नहीं है और स्ट्रेस इतना, मैंने वो ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। मतलब बॉस अब नहीं करना है, खत्म। उस दिन वो ले लिया। एंड लकी, आई वाज लकी इन हाइंडसाइट कि मैंने 50 लाख रुपया ही ट्यूशन फीस भरी थी। ट्यूशन फीस। दिस वाज माय ट्यूशन फीस। नहीं सर, मैं बैच में देखता हूँ 2-2 करोड़ रुपए हार के बैठे होते हैं, 3-3 करोड़ रुपए हार के बैठे होते हैं। 3 करोड़ रुपया हार के बैठे रहते और उसका वो छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 टाउन में जाओ आप, जो बैटिंग होती है, ड्रीम 11, ये जो भी हम बात करें, ये सट्टा बाजार। मेरे पास इतने इंस्टाग्राम में मैसेज आता है, सर मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैंने पिताजी के पैसे खो दिए हैं, मैं पढ़ने का आया हूँ, प्लीज आप मुझे हेल्प कर दो। मैं जिसको जानता भी नहीं हूँ, ऐसे मैसेजेस आने लग गए हैं। दया भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ये क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। इंडिया में हाईएस्ट लेवल ऑफ F&O यूजर्स है। मतलब हम जो वॉल्यूम बताते हैं, ट्रेडिंग सेबी का डेटा बताता है, 2 लाख बावजूद 90% लोग लॉस कर रहे हैं, फिर भी F&O में आते जा रहे हैं। क्योंकि सबको अमीर जल्दी बनना है। ओवरनाइट 20% पर मंथ। ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट ये सक्सेस होती नहीं है, राइट? आपको पता है ना कि अमेरिका में सबसे ज्यादा लॉटरी बिकती है। अच्छा। हाँ, और लॉटरी कौन खरीदता है आपको पता है? कौन? सबसे पुअर सेगमेंट, पूरे सेगमेंट मतलब जो कम पैसे कमा रहे हैं, एकदम गरीब आदमी, वो जाके लॉटरी खरीद रहे वो इंडिया में भी आप देखो लॉटरी कहाँ बिकती है, फुटपाथ पे बिकती है। आप और मैं जाके फुटपाथ पे नहीं खरीदेंगे। हैं। एग्जैक्टली। कौन खरीदता है? वो जो 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए वो डेली के डालेगा। अभी आपसे बात करते थे, मैं भी सोच रहा हूँ हमारे बाजू में चौल है, वहीं पे वो राजश्री लॉटरी वाला है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको लगता है यही एक तरीका है, फटाफट मैं अमीर बन सकता हूँ। हाँ, 180 रुपए का टिकट लोगे तो 10,000 बनते हैं। वो एक होप रहती है। देखो, होप आदमी से कुछ भी करवा लेती है। होप, फियर, ग्रीड आदमी से कुछ भी करा। उसको लगता है मैं कभी हार्वर्ड में जाके तो पढ़ नहीं सकता, मैं कभी अंबानी जैसा बिजनेस तो कर नहीं सकता, मेरे में स्किल नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा तो जिंदगी भर निकल जाएगी। ये एक रोज चांस मारते हैं ना, 100 रुपए तो लग रहा है, रोज मारते, एक दिन तो अपना नंबर आएगा, मैंने अपना भी वक्त आएगा। 180 रुपए की लॉटरी टिकट ली थी ना। करेक्ट, राइट? तो ये होप होता है। हम जब छोटे ऐसे होते हैं ना, तो हमें होप लगता है कि हम ये यार, जब युधिष्ठिर होप में अपनी धर्म पत्नी को गंवा बैठे,
उनसे धर्म जो हम बोलते हैं क्या धर्मराज युधिष्ठिर जिसमें सुध बुद्धि सब थी, वो खो बैठे, वो वहां गैम्बलिंग में खो बैठे। सर कट डाउन कैसे किया जाए फिर? आज का यूथ फंस चुका है, इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज आ रहे हैं, मतलब वो हार चुका है। हाँ, अब कैसे उसको ट्रैक पे लाया जाए? बिकॉज अभी हम बात करें 100 मतलब वेल्थी बनने का। करेक्ट। आपके हिसाब से एक्शनेबल स्टेप क्या है सर? वो ठोकर खाना जरूरी था, वो खा चुका है। हाँ, तो अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ठोकर खा लिया, आपको पता नहीं बन सकते, तो जहां वहां रुक जाओ। देखो एक जापान में कहावत है, अगर आप रॉन्ग ट्रेन में बैठ गए ना, जितनी जल्दी उतर जाओ उतना अच्छा है, नहीं तो नुकसान और महंगा पड़ेगा। अगर आप गलत गाड़ी में बैठ गए हो ना, तो आपको पता है आप वहीं उतर जाओ। आज आपको पता चला है कि भाई ये गलत गाड़ी थी, मैं नुकसान है, ठीक है, जो हो गया वो हो गया। हाँ। आगे तो नहीं बढ़ाएं, ये लालच तो नहीं रखें कि नेक्स्ट बेट मैं करूंगा शायद पूरा वापस कर लूंगा। ये होप आदमी को खत्म कर देती है। युधिष्ठिर भी यही सोचते हैं, अगली बेट में मैं जीत जाऊंगा, अगली बेट में जीत जाऊंगा, एक एक चीज करके सबको हारते गए। तो आज आप रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो लॉस है वहीं पे थम। मुन्ना भाई MBBS 2 आपने देखा होगा। हाँ, वो बताता है कि मैंने 7 लाख मेरे डैडी के हारे हैं। अरे हाँ, याद होगी आपको। हाँ, और वो सुसाइड करने चला था, सुसाइड करने जाता है। बोला बेटा अपना पिताजी को फोन दो, बोलता है लेकिन आज आपने इसने बता दिया, अब ये मेहनत करेगा, एक एक पाई चुकाएगा, और वो एक करके दिखाता है। एग्जैक्टली। तो यही एक लेसन है कि आप रुक जाओ, आगे से सही तरीका अपनाओ, स्लो स्टेडी वेल्थ, करेक्ट, और एक दिन आप बनोगे, आगे बनोगे। बिल्कुल। चलिए सर, आप अपने बैच में, जैसे आपने बताया, आप एफएनओ ट्रेडर हो, मैं जानता हूँ, प्रॉफिटेबल हो, पहली बात तो कि आप अपना पोर्टफोलियो बताते हो। आपने जस्ट शेयर किया कि लोग प्राइड लेते हैं 2-2 करोड़ आपके बैच में कि मैंने 2 करोड़ हारे, 1 करोड़ हारे। आपकी हिसाब से सर क्या वो एक्शनेबल स्टेप है? आई एम श्योर आपको भी बहुत मैसेज आते ही रहेंगे। आपकी हिसाब से सर क्या एक्शनेबल स्टेप रह सकता है फिर उसको तोड़ने का, आज के आज रुक जाने का? बिकॉज इंडिया में मेरे को लग रहा है पर्सनली, जैसे मैं भी एक टाइम था 3.5-4 लाख के डेट में आ चुका था, बट वही अगेन मेरे पे भी एक कृपा थी, मैं मतलब मेरे को लगता था उस टाइम में रुक गया, और क्यों रुका मुझे नहीं पता, बट मैं रुक गया था और मैंने उसको 1 साल के अंदर ही निपटा दिया, और आज ऑब्वियसली पॉजिटिव में हूं मैं। बट बहुत लोग नहीं रुकते, जैसे सर ने बोला, एक ही उनका रहता है कि हम एक और ट्रेड करते, एक ट्रेड में शायद पूरा 3.5 लाख एक ही बार में खत्म कर दूं। मेरे को 1.5 साल लग गया 3.5 लाख खत्म करने में। तो सर आपके तो बैच में आपने रियल स्टोरी देखी है, तो इसको कैसे किया जाए खत्म? एक है ना, हमारे बैच में एक लड़का है प्रशांत, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ओके। तो पुणे में उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, और बहुत पहले 2002-3 में, और तब उसको जॉब लगा कुछ 9,000 रुपए के आसपास का। ओके। एंड उसने स्टार्ट किया, और उसने फिर थोड़ा बहुत एफएनओ का काम अपना स्टार्ट कर दिया, फीचर्स एंड ऑप्शंस का। तो थोड़ा शुरू में पैसा बन गया। अब वो दिखा के दोस्तों यारों को थोड़ा हाइप क्रिएट कर दिया, तो 5-7 लाख रुपए उसने जमा कर दिया। अच्छा, उधार ले लिए? हाँ, जमा कर दिया, हाँ, दोस्तों को दिखा के भाई चल तेरे पैसे भी लगा देता हूँ, तेरे पैसे भी लगा देता हूँ, तेरे भी लगा देता हूँ। ओके, हाँ। और ये 20% पर मंथ टाइप्स? नहीं, मतलब जो बनेगा 20% यानी कि इन शॉर्ट ऐसा देख मैंने तो इतना बना लिया, तेरे लिए भी बना दूंगा, थोड़ा फीस मैं रख लूंगा, 20-25% प्रॉफिट का मैं रख लूंगा। तो भाई अपने भगवान है। तो भाई का हो गया तोड़ के लॉस, 7 लाख रुपीज डाउन फॉर अ पर्सन हु इज अर्निंग 9,000 रुपीज अ मंथ। 9,000 रुपीज पर मंथ? हाँ, इज 7 लाख रुपीज डाउन। ठीक है, ये थी उसकी बैड पार्ट ऑफ द कहानी। बट देन देयर वाज अ गुड पार्ट ऑफ द कहानी। और उसने क्या किया, जैसे सर ने बोला कि ऐप आउट, खुद को आउट, सबको बोल दिया देख भाई हो गया, बाजा बच चुका है, मैं तुम्हारे सबके पैसे वापस करूंगा बिना ब्याज के। कब करूंगा? आई विल टेक सम टाइम। फिर उसने क्या किया, इमीडिएटली उसने, क्योंकि वो इंजीनियर था, कोडिंग जानता था, तो उसने कोडिंग कर करके साइड जॉब्स चालू कर दी। अपनी इनकम को 9,000 रुपए से लेके 15, 16, 18, 20, 25, 50 तक लेके गया। 2009 उसके साथ 2003-4 में ये हुआ। बाय 2010 उसने सारे डेट्स क्लियर कर दिए, एब्सोल्युटली क्लियर कर दिए। और उस टाइम पे उसकी एक्टिव इनकम पहुंच गई थी 1.5 लाख रुपए महीना। अब देखो, 2 फायदे हुए। एक तो ये पागलपन से वो दूर हो गया। एक उसने एक्टिव इनकम काम करी। एक्टिव इनकम सस्टेनेबल चीज होती है, यानी वो एक बार आपने बनानी सीख ली तो अब आपको पता है बना ही लोगे। ठीक है, अब जैसे ही ये हुआ उसने डेट वापस कर दिए, नाउ ही इज क्लीन, 0-0 हो गया। ठीक है, साल के जिंदगी के 7-8 साल चले गए, पर एटलीस्ट आज वो एक्टिव इनकम में 1.5 लाख हो गया। देन he did some course and he shifted to ऑस्ट्रेलिया। Okay. आज वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसकी साल की इनकम 1.25 करोड़ रुपए है। Wow. और उसके पास 2 करोड़ का कॉर्पस है, और अब वो कह रहा है कि मैं करना तो चाहता हूं, पर बहुत फोकस तरीके से सिर्फ 10 लाख रुपए से करूंगा, और वो भी सीख के करूंगा। तो इसलिए उसने बैच ज्वाइन किया। तो माय पॉइंट इज कि अगर मैं इसका एक्शनेबल स्टेप दूं, तो जैसे ही आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, स्टॉप लॉस लो, बाहर आ जाओ, सिस्टम से बाहर आ जाओ। सेकंड, जो आपके पास एसेट्स हैं, जो अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं, उनको बेचो, अपना उधार कम करो।
स्टेप ओके जो है आपके पास, कोई गाड़ी पड़ी है यूज नहीं आ रही, खत्म करो। कुछ कपड़े लगते हैं जिनको आप बेच के 5,000 रुपए भी जमा कर सकते हो, जमा करो। ओके माइनस करो, जितना जल्दी माइनस कर सकते हो करो। तीसरा स्टेप, अपनी एक्टिव इनकम को तेजी से बढ़ाओ। और हर रोज है ना ये हाय हाय मैं तो मर गया मत करो, ठीक है? एग्जैक्टली मतलब अगर आप सिर्फ इसी रिमोर्स फीलिंग में रह जाओगे ना, आप एक्शन नहीं ले पाओगे। तो आप दिन में रखो आधा घंटा बॉक्स करके कि मैं इस आधे घंटे में नेगेटिव बातें करूंगा अपने आप से। उसके अलावा 23.5 घंटे या तो मैं सोऊंगा, खाऊंगा या अपना काम करूंगा, ताकि मैं इनको पैसे वापस कर सकूं। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे वो इसमें आते हैं तो फिर जैसे सर को मैसेज कर रहे हैं, मेरे को भी आते हैं मैसेजेस, सर मैं बहुत पीड़ा में हूं, ऐसा हो गया, मेरा 70 लाख का लॉस हो गया, ये हो गया, क्या मुझे 5 लाख रुपए दे सकते हैं? और वर्स्ट पार्ट वही रहेगी सर, टायर 2 टायर 3 से ही आते रहेंगे ज्यादा। हाँ मतलब यू नो जिन्होंने हारा है उनको लगता है यार क्या पता है ये इतने बड़े हैं, हाँ, ये दे देंगे, राइट? तो पॉइंट इज, अच्छा वही दया भी बहुत आती है, गुस्सा भी बहुत आता है। हाँ, कि भाई दया आती है कि तुमने ऐसा गलती, गुस्सा भी आता है तुमने ऐसे गलती क्यों कर दी। सो पॉइंट इज एक्शनेबल इज वेरी क्लियर। जो चीज तुम कर नहीं सकते उससे मत करो, जो चीज तुम कर सकते हो उससे करो। स्ट्रेस उत्पन्न कब होता है? व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स व्हिच यू कांट कंट्रोल एंड यू डोंट टेक एक्शन ऑन थिंग्स व्हिच यू कैन कंट्रोल। वेरी अपना पावरफुल। स्ट्रेस को बाहर करो, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ और धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से बाहर आओ। जिस दिन बाहर आओगे ना उस प्रॉब्लम से, उस दिन आपकी एक्टिव इनकम एक लेवल पे होगी, क्योंकि आप एग्रेसिवली उसको खत्म करने के चक्कर में आपने एक्टिव इनकम पे ज्यादा मेहनत करोगे। अब आप फिर वहां से जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे, अब आप एक हाई एक्टिव इनकम पे जा रहे हो। वेरी नाइस। लास वेगस में कसिनो, सारे कसिनो हाँ बहुत फेमस है कसिनो के लिए लास वेगस। तो कसिनो के ओनर से पूछा गया था कि यार व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक मनी इन कसिनोस? ओके, आप तो कसिनो के ओनर हो यार, आप कुछ ट्रेड सीक्रेट बताओ। बोलता है यस देयर इज अ सीक्रेट, द बेस्ट वे टू मेक मनी इन कसिनो इज एग्जिट एज सून एज यू एंटर। यू नो आपका पैसा बच जाएगा कि मतलब खेलो ही मत, आप खेलो ही मत। यू कांट विन अगेंस्ट द हाउस, यू कांट विन अगेंस्ट द हाउस, यू कांट विन अगेंस्ट द मार्केट। मतलब यू नो इट्स सो सुप्रीम। लाखों करोड़ों में 1% आदमी कोई है जो पैसा बनाता है। उसमें इतनी, उसके पास इतनी रिसोर्सेज है जो आपके हमारे पास नहीं है। तो आप वो सोचो भी मत कि ये रूल ऑफ द गेम आपके फेवर में है ही नहीं। यू आर प्लेइंग इन एन अनइवन फील्ड इन दैट सेंस, राइट? तो यार क्यों कर रहे हो यार? नहीं सर, बहुत आपने सही बोला। बाजार के साथ एक ही चीज है कि बाजार को अगर आप सट्टे की तरह अप्रोच करोगे तो बाजार आपको नंगा कर देगा। पर अगर आप बाजार से बोलोगे देखो भाई मेरे को आपसे एक आसदन 12-14% के रिटर्न्स की उम्मीद है और मैं इसको 15-20 साल देने को तैयार हूं, तो बाजार आपको इतना रिवॉर्ड करेगा आप सोच नहीं पाओगे। सो एक कहावत है, बिल बॉर्नर कहते हैं, मार्केट्स डू नॉट गिव द रिटर्न्स दैट यू डिजर्व, दैट यू वांट और एक्सपेक्ट, मार्केट्स गिव यू द रिटर्न्स दैट यू डिजर्व, राइट? एग्जैक्टली। तो बहुत लोग आते हैं मुझे 15, 18, 20% चाहिए, मार्केट्स नहीं देता है। मार्केट इज रूथलेस, मार्केट्स आपको वही देता है जो आप डिजर्व